यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 37वां श्लोक है और यह अर्जुन के गहन प्रश्न का सीधा, स्पष्ट और अत्यंत गंभीर उत्तर है। अर्जुन ने पूछा था कि वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को अनिच्छा के बावजूद पाप की ओर धकेल देती है। अब श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं और बिना किसी भ्रम के उस शक्ति की पहचान कराते हैं। यह उत्तर केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि मनुष्य के आंतरिक जीवन का अत्यंत सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम ही वह है और क्रोध ही वह है। यहाँ एश शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान किसी दूर की, रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसी शक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं जो हर मनुष्य के भीतर प्रतिक्षण सक्रिय रहती है। काम और क्रोध को वे अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही प्रवाह के दो रूप बताते हैं। जहाँ इच्छा की पूर्ति होती है, वहाँ काम संतुष्ट रहता है, और जहाँ इच्छा में बाधा आती है, वहीं वही काम क्रोध बन जाता है। काम का अर्थ केवल शारीरिक वासना नहीं है, यह एक बहुत व्यापक शब्द है। जो कुछ भी मनुष्य चाहता है, धन, सम्मान, सत्ता, सुख, प्रशंसा, नियंत्रण, अधिकार, वह सब काम के अंतर्गत आता है। काम मन की वह वृत्ति है जो निरंतर कुछ पाने, कुछ जोड़ने, कुछ भोगने की लालसा से संचालित होती है। जब यह इच्छा नियंत्रित होती है, तो यह प्रेरणा बन सकती है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है, तब यही काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान कहते हैं कि यह काम और क्रोध रजोगुण समुद्भव हैं, अर्थात ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। भारतीय दर्शन में रजोगुण का स्वभाव ही गति, अशांति, इच्छा, प्रतिस्पर्धा और असंतोष है। रजोगुण व्यक्ति को सदा कर्म में लगाए रखता है, लेकिन उसे तृप्त नहीं होने देता। रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति कभी वर्तमान में संतुष्ट नहीं होता। उसे जो मिला है वह पर्याप्त नहीं लगता। जो नहीं मिला है वही उसे बेचैन करता है। इसी बेचैनी से काम जन्म लेता है। रजोगुण में फंसा हुआ मनुष्य हमेशा भविष्य में जीता है। जब यह मिल जाएगा तब सुख मिलेगा, लेकिन जब वह वस्तु मिल जाती है तब तुरंत अगली इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार काम कभी तृप्त नहीं होता। इसी कारण श्री कृष्ण काम को महाशनः कहते हैं, बहुत अधिक खाने वाला। यह कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना अधिक इसे दिया जाए, उतना ही अधिक यह मांग करता है। जैसे आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, बल्कि और भड़क उठती है, वैसे ही काम की तृप्ति उसे समाप्त नहीं करती, बल्कि और प्रबल बनाती है। भगवान आगे कहते हैं, महापापमा, अर्थात यह महान पाप करने वाला है। यहाँ पाप का अर्थ केवल धार्मिक अपराध नहीं है, बल्कि वह शक्ति जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से गिरा देती है। काम मनुष्य से उसका विवेक छीन लेता है। वह सही गलत का भेद भूल जाता है। वह दूसरों के दुख, मर्यादा, न्याय और धर्म को पीछे छोड़ देता है। काम के वशीभूत होकर व्यक्ति वह कर्म भी कर बैठता है जिसे वह स्वयं अपने जीवन में कभी उचित नहीं मानता। जब काम में बाधा आती है, तब वही काम क्रोध बन जाता है। क्रोध मनुष्य की चेतना को और भी अधिक ढक देता है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति अंधा हो जाता है। वह अपनों को चोट पहुंचा देता है, रिश्तों को नष्ट कर देता है और कई बार ऐसा कर्म कर बैठता है जिसका परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। क्रोध का उफान जब उतरता है तब केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विद्येनमिह वैरिणम, इसे यहाँ अपना शत्रु जानो। यह शत्रु बाहर नहीं है, यह ना कोई व्यक्ति है, ना कोई परिस्थिति। यह शत्रु मनुष्य के भीतर बैठा हुआ है। यही सबसे खतरनाक शत्रु है, क्योंकि यह मित्र का रूप धारण करके आता है। काम पहले सुख का वादा करता है, आनंद का आश्वासन देता है, और जब मनुष्य उसके पीछे चलता है, तब वही उसे पतन की ओर ले जाता है। भगवान ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो या इच्छाएं समाप्त कर दो। वे कहते हैं, इसे शत्रु के रूप में पहचानो। जब तक मनुष्य काम को अपना मित्र समझता है, तब तक वह उसके वश में रहता है। लेकिन जिस दिन वह यह समझ लेता है कि यह काम ही उसकी अशांति, दुख और पतन का कारण है, उसी दिन आत्म संयम की यात्रा शुरू होती है। यह श्लोक मनुष्य के आत्म संघर्ष को स्पष्ट करता है। अर्जुन ने पूछा था, मैं नहीं चाहता, फिर भी क्यों करता हूं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं,
क्योंकि तुम्हारे भीतर काम और क्रोध बैठे हैं। यह उत्तर मनुष्य को दोषमुक्त नहीं करता, बल्कि उसे जागरूक बनाता है। अब दोष किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक वृत्तियों पर है, और जो पहचाना जा सकता है, वही जीता भी जा सकता है। इस श्लोक की गहराई यह भी बताती है कि धर्म का पालन केवल बाहरी आचरण से नहीं होता। जब तक मन के भीतर काम और क्रोध का शासन है, तब तक व्यक्ति चाहे जितनी पूजा, व्रत या ज्ञान अर्जित कर ले, उसका आचरण डगमगाता रहेगा। वास्तविक साधना मन के स्तर पर होती है, जहां इन वृत्तियों को देखा, समझा और नियंत्रित किया जाता है। श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत करुणामय भी है। वे अर्जुन को यह नहीं कहते कि तुम बुरे हो। वे कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक शत्रु है। अर्थात अर्जुन की आत्मा शुद्ध है, लेकिन उस पर रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध का आवरण है। यह आवरण हटाया जा सकता है। यही गीता का आश्वासन है। यह श्लोक आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक मनुष्य इच्छाओं के समुद्र में जी रहा है। उपभोग, तुलना, प्रतिस्पर्धा और असंतोष, ये सब रजोगुण को बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप काम और क्रोध पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। मानसिक तनाव, रिश्तों में टूटन, हिंसा और अपराध, इन सब की जड़ में यही अनियंत्रित काम और क्रोध है। इस श्लोक के माध्यम से गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मविकास की पहली सीढ़ी आत्मशत्रु की पहचान है। जब तक मनुष्य अपने भीतर बैठे इस शत्रु को मित्र समझता रहेगा, तब तक वह बार बार गिरता रहेगा। लेकिन जैसे ही वह जागरूक होकर इसे देखना शुरू करता है, विवेक का प्रकाश फैलने लगता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह उत्तर केवल अर्जुन के प्रश्न का समाधान नहीं है, बल्कि मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या का निदान भी है। काम और क्रोध को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना और उनसे ऊपर उठना, यही कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग तीनों का सार है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को विवशता से स्वतंत्रता और पतन से उत्कर्ष की ओर ले जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।